हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग एएमयू स्टूडियोज के एपिसोड। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो टाइम है और ये जो जगह है, ये मेरा एक सेकंड एडिटिंग टेबल है। ऊपर रिकॉर्ड कर लेते हैं स्टूडियो में जाके और उसके बाद यहाँ लाके उसको एडिट कर लेते हैं। हेडफोन पे मेरा कान सेट हो चुका है तो मैं एडिट कर लेता हूँ। सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा, कमरे का मौसम कुछ अलग है, बाहर का मौसम कुछ अलग है, तो अपनी वॉइस को बचा के हम लोग रखते हैं। और आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के मुंह से कुछ, जब वो स्क्रिप्ट बोलते हैं, जब वो डायलॉग्स बोलते हैं, तो कुछ ऐसा साउंड आता है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको कि जैसे मैं एनी से बात कर रहा हूँ, मतलब अभी वाइफ जो है वो वहाँ बैठी हुई है। एनी, एक मैं तुम्हें बात बताना चाहूँगा कि ये जो तुम जो काट रही हो, जो सीख रही हो, तो उसको वो कब तुम्हारे सीख चुके होगी जब तुम्हारे काम आएगा। और यानी कि देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्लिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं चकलिंग के साउंड। और चकलिंग के साउंड जो होते हैं ना भाई साहब, वो बहुत रिकॉर्डिंग के टाइम पे ख़राब होते हैं, बहुत बुरे माने जाते हैं और ये रिकॉर्डिंग के टाइम पे कट नहीं पाते हैं। तो मैं भी हेडफोन लगा लूँ, ऐसा ना हो कि मेरे भी रिकॉर्डिंग में वो सब आ जाए। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठे हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड करें या माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करें, कैसे भी रिकॉर्ड करें, वो चकलिंग के वो क्लिक्स नहीं आने चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें सलाइवा मुंह के अंदर आ जाता है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स है वो नोट करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए पहले उन पॉइंट्स को ये उठा दो जरा। और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख कर रखे हैं। आजकल याददाश्त भी कमजोर हो गई, उम्र का तकाजा है, तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं माउथ क्लिक्स। माउथ क्लिक्स जो होते हैं वो माउथ क्लिक्स टिप फॉर वॉइस आर्टिस्ट, ऐसा कह सकते हैं, जो लोग अपनी जबान से, जो लोग अपने लहजे से, जो लोग अपने तलफ्फुज से काम करते हैं। जब आपके मुंह में पानी आने लगे तो क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको एक पहली टिप देना चाहूंगा, खूब सारा पानी पिए, खूब सारा पानी पिए, जितना हो सके पानी पिए। रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले पानी पीजिए और अपने साथ पानी रखिए जब भी आप, क्योंकि अभी आप ट्रेंड नहीं हुए। और ये सारी चीज़ें जो दिक्कतें होती ना, ये सब नए आर्टिस्टों के साथ में आती ज़रूर है, नए के साथ क्या पुरानों के साथ में भी आती है। जब कभी भी आपका मुंह सूखेगा तो ऑटोमेटिक आपका मुंह जो है वो सलाइवा को बनाने लगेगा, और जब सलाइवा को बनाने लगेगा तो जाहिर सी बात है आपका मुंह जो है, जो अंदर का हिस्सा है वो गीला होगा, वहाँ पे सलाइवा आएगा और आप उसके सहारे जब जबान को ऊपर नीचे करेंगे तो वो क्लिक्स आते हैं। तो जितना हो सके अपने आप को डिहाइड्रेट रखिए, पानी पीते रहिए, अपने साथ पानी रखिए। ये मेरी सबसे पहली टिप एक है। एक चीज़ मैं यूँ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऑनलाइन या आपके आसपास अगर मिल जाए तो शुगर फ्री च्युइंगम्स आते हैं, वो शुगर फ्री च्युइंगम्स आप लोग जरूर अपने पास रखिए रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले या कोई भी कंटेंट रिकॉर्ड करने से पहले। ये मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा है, मैं खुद भी ये करता था पहले, जब मेरे मुंह से भी ये सारी चीजें होती थी, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया भी है और उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। शुगर फ्री च्युइंगम जो है वो आप जरूर अपने पास रखिए, ऑनलाइन तो आपको मिल ही जाता है। और ये शुगर फ्री का क्या कॉन्सेप्ट है, ये अभी आने वाले वक्त में मैं अभी बताता हूं आपको। च्युइंगम अपने पास रखेंगे रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले, 1 घंटा पहले भी अगर आप उसको यूज कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो क्लिक्स के साउंड है वो ज्यादातर आपके नहीं आएंगे, और मैक्सिमम वर्ड्स में वो क्लिक्स जो होंगे वो निकल जाएंगी, वो खत्म हो जाएगी। वो ऐसा, क्योंकि सलाइवा जो होगा ना वो क्रिएट नहीं होगा, और च्युइंगम से क्या होगा कि आपकी मसल्स जो है वो पूरी तरीके से पुल हो जाएंगी, खिंच जाएंगी, और जो आपका जो साउंड है वो साउंड प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, और सलाइवा नहीं बनेगा तो वो क्लिक्स नहीं आएंगे। सीधी सी बात है क्या। शुगर फ्री च्युइंगम जैसे मैंने आपको बताया, और शुगर छोड़ दीजिए। शुगर कैसे आपको कंज्यूम नहीं करना है? रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले चाय आपने पी ली, आपने कॉफी पी ली, आपने कोई कैंडी खा ली, आपने कोई चॉकलेट खा ली, तो ऐसे सिचुएशन में आपके मुंह में सलाइवा यानी कि पानी बहुत ज्यादा बनेगा। शुगरी जो टेक्सचर होता है ना, वो आपके मुंह में ज्यादा सलाइवा को बनाएगा। तो उसको काटने के लिए शुगर आप रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले, देखिए ये सारी चीजें ये प्रैक्टिस के ऊपर है। तो शुगर आप बिल्कुल अपने कॉफी, चाय, ये सब कैंडी, चॉकलेट, जलेबी या कोई भी ऐसी चीजें जो शुगर कंज्यूम आप जो करते हैं उसको छोड़ देंगे तो आपकी क्लिक्स की जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी।
ये जो मैंने अभी आपको शुगर फ्री च्युइंगम जो मैंने आपको बताया ना, ये एक तरीके का बैंडेड का इस्तेमाल करता है, बैंडेड का काम करता है ये। बैंडेड मतलब जैसे क्या होता है कि यहाँ आप खून आपका निकलने लगता है या कट जाता है तो उसके ऊपर हम लोग बैंडेड लगा देते हैं। तो बैंडेड लगाने के टाइम पे क्या होता है, वो एक जगह पर रुक जाता है। तो शुगर फ्री च्युइंगम आपको क्या करेगा, मुंह में सलाइवा नहीं आने देगा। ये ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत इफेक्टिव चीज है। फिर एक पॉइंट कि माइक का जो प्लेसमेंट होता है ना, वो भी इतना पास ना रखिए कि वो आपके साउंड के क्लिक्स को पकड़ ले, क्योंकि माइक जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। अब सेंसिटिव चीजों में जाहिर सी बात है कि जैसे देखिए अभी जो मैं माइक यूज कर रहा हूं, ये तकरीबन 6 इंच की दूरी पर है। एक बालिश जो होता है मुंह से, और एक बालिश आप बनाइए तकरीबन 5 से 6 इंच तो मैक्सिमम मिनिमम होना ही चाहिए। तो ये आप माइक प्लेसमेंट थोड़ा सा देखिएगा कि ना आए तो बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चाय और कैफीन का इस्तेमाल कम करें। कैफीन के इस्तेमाल से, ये मैंने रिसर्च तो नहीं की, ये भी मैंने कहीं से पढ़ा था और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि कैफीन के इस्तेमाल से आपका जो जबान होती है वो लड़खड़ाती है। ये मुझे एक जो मेरे उस्ताद थे, जो मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया था। तो कैफीन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। चाय उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं पीते जिस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही होती है। वोकल का काम हो जाए उसके बाद एडिटिंग के टाइम पे आप चाय का पूरा आप कैटल लेके पूरा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि, लेकिन रिकॉर्डिंग से आधा घंटा 1 घंटा पहले आप कैफीन का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल ना करें। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि अल्कोहल मत इस्तेमाल करिएगा। अल्कोहल से क्या होगा कि आप जो चीज़, पहली चीज़ तो आपकी ज़बान लड़खड़ाएगी। ज़बान लड़खड़ाएगी तो जाहिर सी बात है वो क्लिक्स आएंगे ही आएंगे। तो ये सब चीज़ें मत करिए। अब क्या है कि क्या करें, क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले। मैं आपको बताऊं कि लेमन वाटर ज़्यादा से ज़्यादा ले, यानी कि नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब ये नहीं कि नींबू चाट लिया पूरा, ठीक है ना, तो नींबू पानी का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा करें। उससे क्या होगा कि आपका जो मुंह के अंदर का जो एरिया होगा वो सूखा रहेगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और सलाइवा क्रिएट नहीं होगा, उतना नहीं होगा जितना होता है। एक चीज और है कि रिकॉर्डिंग पे माइक पे जाने से पहले ब्रश कर ले, अच्छे से जबान को साफ कर ले। ब्रश जितना अच्छा आप करेंगे, आपके जबान पे कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिसका इफेक्ट आपने जो थोड़ी देर पहले कोई चीज कंज्यूम की होगी वो आपके जबान पे जाएगा, वो आपकी जबान पे लगेगा। तो ब्रश कर ले तो बेहतर ये रहेगा, ये मेरे मानना है ऐसा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको एक प्लगइन बता रहा हूं, वो प्लगइन है आइसोटोप्स का RX9। ये एक मैजिक क्रिएट करता है। आइसोटोप्स का RX9 वो हर सॉफ्टवेयर में आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्यूबेस में होगा, लॉजिक में नहीं होगा या प्रो टूल्स में नहीं होगा, हर सॉफ्टवेयर में, क्योंकि आइसोटोप्स RX9 जो है ये क्लिक्स के आपके साउंड को बहुत बेहतर तरीके से काट देता है। लेकिन इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी पड़ेगी। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए कि जो क्लिक्स के जो साउंड होते हैं बहुत बुरे लगते हैं भाई। मैं ऐसा कहूंगा कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना आए तो बेहतर होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में अगर ये आ गए तो फिर ये कट नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइसोटोप RX9 से कट तो जाता है, लेकिन ना आए तो बेहतर रहेगा। तो ये था आज का मेरा टॉपिक जिसको मैं आप लोगों को समझाना और बताना चाहूंगा। और चलते चलते एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि भैया ये एक दिन का काम नहीं है कि आपने एक दिन प्रैक्टिस की और दूसरे दिन से सारी चीजें होने लगी। ऐसा नहीं है, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करते करते आपको टाइम लगेगा।